दोस्तों, हर व्यक्ति सपने देखता है, हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार भी करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है वो जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करे, और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं। आपने सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी सुना होगा। सरकार भी योजनाएं बनाती हैं, संस्थाएं भी योजनाएं बनाती हैं, व्यक्ति को भी योजनाएं बनानी चाहिए यदि उसको अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले 5 साल में योजनाओं के बारे में और उन्हें पूरा करने के बारे में, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में। दोस्तों, यदि आपने जीवन के अंदर कोई बड़ा सपना देखा है और उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे सपनों के बारे में, आज हम जानेंगे उनको पूरा करने के बारे में, आज हम जानेंगे योजनाएं बनाने के बारे में, और आज हम जानेंगे उन योजनाओं को पूरा कैसे किया जाए, अपने सपनों को साकार कैसे किया जाए। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत शानदार किताब है इन 5 ईयर्स, यानी 5 सालों में। तो अगले 5 सालों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आइए इन सब पे बात करते हैं और जानते हैं इसके महत्व को, इसकी कार्यप्रणाली को। इस किताब से हमने 7 लेसन लिए हैं और उन 7 लेसन के जरिए हम अपने सपनों को पूरा करने का एक रोड मैप तैयार करेंगे। और इस रोड मैप की शुरुआत करते हैं पहले लेसन से, डिफाइन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवन में क्लैरिटी चाहिए। आपको अपने जीवन में क्लियर गोल, एक क्लियर लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आपको ऐसे सपने बुनने पड़ेंगे जो आपको बताते हो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट क्या चाहिए, आप अगले 5 सालों में कहां तक पहुंचने वाले हैं, अगले 5 सालों में आपका लक्ष्य कहां तक जाने का है। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कट आपको लिखना है, डिफाइन करना है अपने गोल को और लिखना है अपने सपने को जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। दूसरा लेसन, ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू पीसेस। दोस्तों, यदि आपको कोई पहाड़ चढ़ना हो या यदि आपको एक देश से दूसरे देश जाना हो तो क्या आप एक ही स्ट्रेच में जा पाते हैं? नहीं, पहाड़ चढ़ने के लिए भी आपको योजना बनानी पड़ती है। छोटे छोटे हिस्से में पहाड़ तक जाने की यात्रा को तोड़ना पड़ता है, उस जर्नी के भी ब्रेक करने पड़ते हैं जो आपको उस पहाड़ तक ले जाने वाली है। ठीक ऐसा ही दूसरे देश की यात्रा के लिए भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, जीवन के अंदर आपने जो लक्ष्य तय करे हैं, क्या वो एकदम भागकर दौड़कर एक ही स्ट्रेच में पाए जा सकते हैं? कभी नहीं। उसके लिए भी आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगी, प्लानिंग करनी होगी और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में, ब्रेक्स में तोड़ना होगा ताकि उन तक पहुंचना आसान हो जाए। जब आप एक कदम चलते हैं तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक एक कदम चलना ही आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। तो आपको अपने अगले 5 सालों को टुकड़ों में तोड़ना है, वार्षिक टुकड़ों में, मंथली टुकड़ों में, पाक्षिक टुकड़ों में, वीकली टुकड़ों में और डेली के टुकड़ों में। यानी आपको एक दिन में क्या काम करने हैं, हफ्ते में क्या काम करने हैं, 15 दिन में क्या काम करने हैं, महीने में क्या काम करने हैं और अगले 1 साल में क्या काम करने हैं। इस तरह से ब्रेक्स में, छोटे छोटे भागों में अपने लक्ष्य को तोड़ना है और उसके अनुसार योजनाएं बनानी है। तीसरा लेसन, टेक एक्शन एंड मेक प्रोग्रेस एवरी डे। दोस्तों, आपने लक्ष्य तो बना लिया, उसे टुकड़ों में भी तोड़ लिया, अब बारी आती है उन पे काम करने की, क्योंकि बिना काम करे और बिना एक्शन लिए सब चीज़ बेकार है। खाली सपनों से बात नहीं बनती, उसे पूरा करने के लिए हमें काम भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, तीसरे लेसन के अंदर हमें हर रोज काम करना है, हमें हर रोज एक्शन लेने हैं, हर रोज प्रोग्रेस करनी है और प्रोग्रेस करने के लिए हमें चलना जरूरी है, काम करना जरूरी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। चौथा लेसन, डोंट बी अफ्रेड टू फॉल। दोस्तों, जब हम चलते हैं, चाहे वो यात्रा छोटी हो, चाहे वो यात्रा लंबी हो, उसके अंदर बाधाएं भी आती हैं, उसके अंदर हर्डल्स भी आते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, उसके अंदर अलग अलग किस्म की समस्याएं भी आती हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना इन समस्याओं से पार पाए सफल नहीं हुआ है। आपको गिरना भी पड़ेगा, आपको उठना भी पड़ेगा
और ये समस्याएं कई बार सुरसा के मुख की तरह विकराल रूप भी ले लेती हैं। आपको हनुमान की भांति अपने लक्ष्य पर अडिग रहकर इन समस्याओं का सामना करते हुए, गिरते हुए, उठते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि आप इनसे डर के बैठ जाओगे, जैसे एक अंधेरी रात में सुनसान डगर को देखकर आप रुक जाते हो, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सदा चलते रहना है, गिर जाओ तो उठ जाना है और बिना डरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। यही सफल होने का मूल मंत्र है। 5वां लेसन, सेलिब्रेट योर सक्सेस। दोस्तों, आपने लक्ष्य बना लिया, आपने लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, आपने चलना शुरू कर दिया लक्ष्य को पाने के लिए और आप घबराए भी नहीं। मान लो आपने 1 महीने के अंदर तय किया था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा और आप वहाँ तक पहुँच गए हैं, फिर आप उस खुशी को सेलिब्रेट करें, उसकी सफलता मनाएं, क्योंकि छोटी सफलता बड़ी सफलता के लिए रास्ता तैयार करती है, उसके लिए आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो आपको बीच बीच में रुककर उन छोटी छोटी खुशियों को जाहिर भी करना है और उसके लिए सेलिब्रेट भी करना है, खुशियां मनानी है अपने लोगों के साथ मिलकर। 6वां लेसन, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति यूनिक होता है, हर व्यक्ति की अलग यूएसपीज होती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ अलग क्षमताएं दी हैं। जिस तरह से एक हाथ की 5 उंगलियां भी अलग अलग होती हैं, सबका काम भी अलग अलग होता है। जिस तरह से क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हुए भी उन सबके काम डिफाइंड होते हैं, इसी तरह से इस दुनिया के अंदर भी हर व्यक्ति अलग है। दोस्तों, इतनी विभिन्नताएं, इतनी डाइवर्सिटी इसीलिए है ताकि हम नया सोच पाएं, नया कुछ सृजन कर पाएं। हम जितने ज्यादा डाइवर्स होंगे, जितने ज्यादा भिन्न होंगे, उतनी ही नई इनोवेशन होंगी। जिस तरह से हर व्यक्ति अलग है, उसी तरह से उसके काम करने का तरीका भी अलग है। हमें अपने आप को दूसरों से कभी भी कंपेयर नहीं करना, कभी तुलना नहीं करनी। कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर अपने ही तरीके से जीता है, अपने ही तरीके से काम करता है। तो इसीलिए जो आप कर रहे हैं उसे आप अपने तरीके से करते चले जाइए। बस आपको ऊपर दिए गए सभी लेसन्स को फॉलो करना है। और सबसे अंतिम और 7वां लेसन है, एंजॉय द राइड। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हमें सफलता मिल जाएगी तभी हमें खुशी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस रास्ते का भी एंजॉय करते चलिए जिस रास्ते पर आप मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। उस राइड का एंजॉय करिए जिस पर आप चल रहे हैं। दोस्तों, जीवन के अंदर लक्ष्य इतनी आसानी से नहीं मिलते। उन तक पहुंचने में समय लगता है, ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है। तो आप उस रास्ते का भी आनंद लें और प्रेजेंट मोमेंट में जीने का अभ्यास करें। और जितना ज़्यादा आप वर्तमान के क्षणों में रहेंगे, जीवन का आनंद उतना ही ज़्यादा ले पाएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, इस प्रेजेंट के आनंद को भोग नहीं पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए वर्तमान में रहते हुए अपनी राइड को एंजॉय करिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि इस तरह की मोटिवेशनल बुक्स को आप पसंद करते हैं और इनके बारे में और ज़्यादा समझना जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।